श्री राग महला पंजवा। जाको मुश्किल अत बनै ढोई कोय न दे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 70वें अंग पे 70th अंग के ऊपर ये पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अष्टपदी आरंभ हो रही है। साध संगत जी, इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी की अष्टपदियाँ हमने श्रवण की। उसके बाद हमने गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदियाँ, और अब उसके बाद जो हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अष्टपदियाँ हम श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल शब्द जो है वो ये अष्टपदी आरंभ कर रहे हैं। महाराज हमें समझाएंगे। ये अष्टपदी के साथ हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब निकल जाएंगे। साध संगत जी हमें मिल जाएंगे, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ें या दुख या परेशानियों का सामना करते हैं वो लगभग सारी ही इस अष्टपदी के अंदर महाराज ने अंकित की हैं। बड़ी अष्टपदी है, लंबी है, हो सकता है इसको 3 दिन लगे इसकी कथा संपूर्ण करने में। आओ बड़े प्यार से इसको समझने की, सुनने की हिम्मत करें और समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद ये शब्दों को अपने जीवन में अमल में लेके आना है कि महाराज कैसे कैसे हमें समझा रहे हैं। जाको मुश्किल अत बनै ढोई कोय न दे। महाराज कहते हैं जब ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किल बन जाए ना, और कोई भी साथ देने वाला तैयार ना हो, जाको मुश्किल अत बने, बिल्कुल अत की मुसीबत बन जाए और कोई भी साथ देने वाला ना हो, ढोई कोय न दे, कोई भी ढो देने वाला ना हो। जैसे हम दीवार के साथ सहारा लगा लेते हैं ना बैठने के टाइम पे, तो उसको ढो कह देते हैं कि भाई ढो लगा के बैठ जाओ। तो महाराज कह रहे हैं अगर ऐसे दीवार की तरह सहारा देने वाला कोई ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, मुश्किल बड़ी से बड़ी, किसी पहाड़ के ऊपर फंस गए, किसी पानी के अंदर डूब गए, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और ऐसे में कोई साथ ना दे। आम तौर पे होता भी ऐसा ही है साथ संगत जी, जब तक तो जेब में 4 पैसे हैं तब तक तो सारे साथ में हाँ हूँ करते हैं। जब किसी कारण गरीबी आ जाए तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो एक्चुअल दोस्ती यारी जो है हमारे साथ नहीं, वो पैसे के साथ होती है, वो हमारे नाम के साथ होती है, वो हमारे साथ नहीं होती, इंसान के साथ नहीं होती, झूठी। इसीलिए गुरु महाराज ने गुरबाणी में कहा है जगत में झूठी देखी प्रीत। वो प्रीत जो है वो झूठी है जो जगत के अंदर हम सब देख रहे हैं। लागू होए दुश्मना साक पे भज खले। महाराज कहते हैं जब ऐसा समा आ जाए ना कि जब आपके साक सके संबंधी जो हैं वो अकेला छोड़ दें, दूर चले जाएं, भाग जाएं, और जो लागू, जो नेड़े नज़दीक रहने वाले हैं वो दुश्मन बन जाएं। बहुत बारी ऐसा होता है, आम तौर पे होता है साथ संगत जी। इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, सबसे बड़ा खंजर वही पीठ पे मारेगा। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। महाराज कहते हैं जब सारे का सारा आसरा जो है ना वो चला जाए, और हमारी जो चूकै सब असराओ, महाराज कहते हैं जब सारे के सारे जो हमारी उम्मीद है, असराओ मतलब हमारा आसरा करने वाली उम्मीद, वो भी चुक जाए, ख़त्म हो जाए, उठ जाए, हमें कोई उम्मीद ही ना रहे किसी के अंदर, किसी चीज़ में उम्मीद ना रहे। महाराज कहते हैं चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। महाराज कहते इतना सब कुछ भी हो जाए ना, लेकिन अगर उस समय भी पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी चीत में आ जाएं, हमारे मन में आ जाएं, उनको याद कर लें, उनके साथ जुड़ना शुरू कर दें, लगे ना तत्ती वाओ, फिर गर्म जो हवा है, गर्म हवा का झोंका हमें छू नहीं सकता। मतलब हमें कोई भी नुकसान नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जो है महाराज बाणी में कहते हैं ना, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनो मार ना साकै कोई। वह जिसका अगर साहिब वो डाडा है, बड़ा है, ताकतवर है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो गुरु महाराज यहाँ पे देखो, पहले महाराज ने सारी मुश्किलों की बात की है, सारे साथ छोड़ दें, लेकिन महाराज कह रहे हैं अगर उस समय पारब्रह्म परमेश्वर याद रहे तो तत्ती वाव भी नहीं लगती। साहिब निताणिया का तान
निताना होता है ताण होता है साध संगत जी ताकत, ताकत को ताण कह देते हैं, पावर कह देते हैं। महाराज कहते हैं जिसके पास पावर नहीं है ना, महाराज उसकी पावर बन जाते हैं। साहिब निताणिया का ताण, जिसके पास ताकत नहीं है, पावर नहीं है, महाराज उसकी पावर बन जाते हैं। आए ना जाए थिर सदा गुर शब्दी सच जान। वो काल पुरख वाहिगुरु एक ऐसा ही है जो ना कभी आता है ना कभी जाता है, वो हमेशा थिर है, हमेशा थिर, थिर सदा, सदा थिर है और हमेशा के लिए है। गुर शब्दी सच जान, महाराज कहते हैं सच्चे शब्द की वजह से उसको जाना जा सकता है, सच्चे शब्द के अंदर उसको जाना जा सकता है। रहाओ विश्राम देते हैं। अब साध संगत जी आगे पूरी अष्टपदी में महाराज इसी तरह ना जो हैं एग्ज़ाम्पल्स दे दे के हमारे लाइफ के अंदर से हमें समझाने की कोशिश करेंगे और हमें हमारा मन, हमारा जो हृदय है, दिमाग है, वो पक्का करने की कोशिश करेंगे कि भैया देख लो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको नहीं भूलना है। देखो, जेको होवे दुबला नंग भुख की पीर, महाराज कहते हैं बिल्कुल भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, नंग भुख, नंगापन मतलब जो है गरीबी, भूख मतलब भूख। महाराज कहते हैं कि अगर नंगेपन की वजह से, भूखपने की वजह से कितना मर्दी दर्द हो रहा और दर्द की वजह से हम बहुत दुबले भी हो जाएं, जे को होवे दुबला, जडेबरे बिल्कुल गरीब, बिल्कुल पतले पतंग हो जाते हैं, बिल्कुल पतंग की तरह पतले हो जाते हैं, पतंगों की तरह, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलता है। कितने जानवर ऐसे रास्ते में देखने को मिलेंगे आपको, कई इंसान आपको ऐसे मिलेंगे खाते नहीं है क्योंकि खा नहीं पाते। बच्चों को अगर सही उम्र में पोषण ना मिले, छोटी उम्र में माँ का दूध ना मिले या और पौष्टिक आहार ना मिले तो फिर बड़े होकर कमज़ोर रह जाते हैं। तो साध संगत जी महाराज कह रहे हैं अगर ऐसी हालत भी हो, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर। महाराज कहते हैं दमड़ा होता है पैसों के लिए वरता जाता है कि अगर दमड़े भी हाथ में ना हो, पैसे भी ना हो, दमड़ा पल्ले ना पवे, पल्ला मतलब हमारी पॉकेट, हमारी जेब, कोई पैसा जेब में ना हो, ना को देवे तीर, कोई धीरज देने वाला भी ना हो, हमारे कंधे के ऊपर हाथ रख के, हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के धीरज भी कोई देने वाला नजर, बेटा ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, सब समा आता है, ऐसा भी करने वाला कोई ना हो। स्वार्थ सुवाओ ना को करे ना किछ होवे काज। महाराज कहते हैं कि स्वार्थ सुवाओ ना को करे, कि कोई भी जो काम है वो सही नहीं हो रहा है, स्वार्थ जो है नहीं हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, हमें किसी भी काम में कह लो कि सक्षमता नहीं मिल रही है, ना किछ होवे काज, हमारा कोई भी काम बन नहीं रहा है। अगर ऐसे हालातों से भी हम गुजर रहे हैं, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवे राज। महाराज कहते हैं अगर उसको याद करेंगे, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को याद करेंगे ऐसे हालातों में भी, तो महाराज निश्चल होवे राज, ऐसा राज दे देंगे जो निश्चल, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जो कहीं जा ही नहीं सकेगा, हमेशा रहेगा, ऐसे राज का मालिक बना देते हैं। साध संगत जी इतिहास में ऐसे बहुत सारे वाक़े आए हैं जिसके अंदर गुरु महाराज बहुत कृपा करते हैं, और कई बारी गुरु महाराज ने और पिछले इतिहास में ऐसे वाक़े किए हैं जिसके अंदर गरीब से गरीब बंदा आता है, गुरु महाराज को पूरे भरोसे से अरदास बेनती नमस्कार करता, और फिर महाराज उसको ऐन सारी दुनिया का राज भाग दे देते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है, चित आवे उस पार ब्रह्म। अगर हम अपने अहंकार में बैठे रहेंगे, अपने अहंकार का बैंड बजाते रहेंगे, तो फिर हम हमेशा हारेंगे। बिल्कुल निम्रता में आके, बिल्कुल भावना में आके, परमेश्वर के चरणों में गिर के, अपने आप को सबसे नीवा, सबसे नीच मान के हमें मांगते रहना है, याद करते रहना है, भूलना नहीं है। आगे सुनिए, देखो ये रोज़मर्रा की बातें हैं, हम लोगों में से कई लोग ये रिलेट करें, यार मेरा काम नहीं बनता, अरे यार ये तो मेरी कहानी है, गुरु महाराज मेरी ही बात कर रहे हैं। ऐसा महसूस होगा अगर हम बड़े प्यार से सुन रहे हैं अष्टपदी को। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। महाराज कहते हैं कईयों को बहुत चिंता होती रहती है, चिंता की वजह से जो हमारे शरीर है उसके ऊपर रोग लगने शुरू हो जाते हैं, हमें
डिप्रेशन हो जाता है, हमें एंजाइटी हो जाती है, हमें रात रात को भर नींद नहीं आती है, इसकी वजह से गोलियां खानी पड़ती हैं नींद की वजह से करके, चिंता इतनी हो जाती है, चिंता के चक्कर में नींद भी नहीं आती। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। महाराज कहते हैं पलेटिया, हमें लपेट के रखा हुआ है गृहस्थी ने, कुटुंब ने, हमारे बच्चों ने, माँ बाप ने, भाई बहन ने हमें पलेट के रखा है। कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी हरख कदे सोग, कभी खुशी है, कभी गमी है, ऊपर है, चढ़ाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, जहाँ दो बर्तन है वहाँ पे खन 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 होगी। और हम इस सब के अंदर ग्रसे हुए हैं। जैसे ये समझ लो कि जब कोई गिफ्ट पैक करना हो ना, तो गिफ्ट पैक की टाइम पे उसको रैपर के साथ पैक कर देते हैं, गिफ्ट पेपर के साथ टेप लगा देते हैं। ऐसे ही साध संगत जी हम समझ लो कि गिफ्ट हैं, और ये जो रैपर है ये माया का जाल है, इसने हमें अपने अंदर टेप लगा दिया है, हमें जकड़ लिया है। बाहर से तो ये बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर जो है हमें घुटन हो रही है, क्योंकि माया ने जकड़ा हुआ है। गाउन करे चौह कुंटका घड़ी ना बैसन सोए। महाराज कहते चारों दिशा में चार कुंट का गाउन करे, गमन करे मतलब जाए, चक्कर लगाए, घूमता रहे, फिरता रहे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आजू बाजू, दाएं बाएं, चक्कर लगाता रहता, कभी इसके पास कभी उसके पास। लेकिन एक घड़ी के लिए भी उसको बैठने को नसीब नहीं मिलता, उसको सोने को नसीब नहीं मिलता। घड़ी ना बैसन सोए, बैठने को भी नहीं मिलता, सोने को भी नहीं मिलता। किसकी वजह से? माया के चक्कर में। और यहाँ भी जा, वो भी मीटिंग कर, ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, वो भी कर, इकट्ठा करते करते, बच्चों के लिए इकट्ठा करते 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 सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं या तो छोड़ के चले जाते हैं या खुद को बाहर घर से निकाल देते हैं। तो फ़ायदा क्या है भैया? आज की डेट में नाम जप लो, चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। महाराज कहते हैं अगर वो चित आ जाए ऐसे समय में तो तन और मन जो है वो शीतल हो जाता है करके। ये तन और मन की बीमारी, नींद ना आना साध संगत जी, ये तन की बीमारी। महाराज कहते हैं तन भी शीतल हो जाएगा और मन भी शीतल हो जाएगा उस समय परमेश्वर को याद करने से। साध संगत जी हम एक बात रोज़ सुबह उठ के अगर याद रखें ना, अपने आप को याद कराएं। जैसे ही हम उठते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने मर्जी बजे भी उठते हैं, उठ के सिर्फ एक बार याद करनी है, महाराज आपने कृपा की है, रात सुख से व्यतीत हुई है, दिन चढ़ रहा है, अमृत वेला हो रहा है, आपने कृपा करनी है, सुख शांति से व्यतीत करानी है। वो पहली जो अरदास है ना अमृत वेले की, उसमें बहुत ताकत है साध संगत जी। वो उस टाइम मन जो है किसी फ़ोन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, कोई मैसेज नहीं देख रहे, कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या टिकटॉक वगैरह नहीं देख रहे, उस समय मन बिल्कुल शांत अवस्था में होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई थॉट नहीं चल रहा होता। और उस टाइम अगर हम ऐसी अरदास महाराज के चरणों में करें ना, जुड़ के हाथ एकदम उठते सारी, सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, महाराज आपने कृपा की है, ऐसा महसूस करें। अब 2 बजे कोई उठेगा तो जाहिर सी बात है भी अमृत वेले का टाइम है, हो सकता है शहीद सिंह भी आसपास हो सकता है गुरु महाराज भी आसपास हो सकता है, कौन से भगत, कौन से कह लो कि इस श्रेणी के, भक्ति वाले श्रेणी के लोग आसपास हों, वो आत्माएं आसपास हो, वो समय ही ऐसा है। उस टाइम कोई ये तो है नहीं अमृत वेले कि अगर आप उठ रहे हो वाणी पढ़ने के लिए और आपका ध्यान कोई जुए में जा रहा है या आपका ध्यान कोई गलत तरफ जा रहा है, बिस्तरे पे जनानी की तरफ जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। आप अमृत वेले के उठ रहे हो, अलार्म लगा के सोए हो या अपने आप उठ रहे हो, तो अगर उस टाइम एक अरदास महाराज के चरणों में हो जाए ना, महाराज ये कृपा करो, सुख शांति से सारा दिन व्यतीत कराओ, उस अरदास में ताकत बहुत है। फिर महाराज अपने आप सुख शांति बख्श देते हैं। हमारा क्या होता है, उठते सार हम अपने फ़ोन को उठा लेंगे और फ़ोन में फिर सबसे पहले हम व्हाट्सएप के मैसेजेस और ये रो। साथ संगत जी कईयों की वृत्ति कुछ है, अपनी फ़ोटो में लगाई हैं लोगों ने, लेकिन मन के अंदर लड़ाई झगड़ा काम क्रोध भरा हुआ है मन के अंदर। और वृत्तियाँ ऐसी हैं लूट खपूट की, चोरी शकोरी की वृत्तियाँ हैं, जैसी उनकी शक्लें देखते हैं वही वृत्तियाँ जो हैं हमारे अंदर भी एक्टिव हो जाती हैं और वो फिर हमारा सत्यानाश करना शुरू कर देती हैं। उठे तो हम थे अमृत वेले नाम जपने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को पहले देख लिया, इनके पहले ही सुबह इनके दर्शन हो गए और सारा का सारा दिन जो है वो सत्यानाश हो गया। तो जब हम महाराज के चरणों में अरदास करें, सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की फ़ोटो जो है दर्शन करें, अगर अपने फ़ोन में लगा के, महापुरुषों की, साधु महात्माओं की,
गुरु नानक देव जी महाराज के कह लो कि गुरबाणी की, एक ओंकार की, वाहिगुरु अक्षर है, वाहिगुरु, ये जब हम दर्शन करेंगे तो वो गुरबाणी अंदर वसनी शुरू हो जाएगी। फिर प्रोटेक्शन जो है वो गुरबाणी की है। तो नेगेटिविटी से दूर करते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। ये अपने आप तन मन शीतल होए, अपने आप ही ठंडा हो जाता है। शीतल मतलब ठंडा, शांत हो जाता है। कौन? तन और मन दोनों। महाराज आगे कृपा कर रहे हैं। काम क्रोध मोह वश किया, कृपन लोभ प्यार। महाराज कहते हैं तू काम के वश में है, तू क्रोध के वश में है, तेरे को मोह ने अपने वश में किया हुआ है, तेरे को कृपन लोभ प्यार, तेरे को लोभ के अंदर तू अपने आप को मार रहा है, तेरे को प्यार जो कह लो, समझ लो कि हमारे बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ हमें कृपन लोभ प्यार, माया का प्यार जो है वो हमें मार रहा है। जो साथ संगत जी लोभी इंसान है उसका प्यार पैसे की तरफ ज़्यादा होता है। महाराज की कह लो कि दुनिया के अंदर बनाए हुए हर एक प्रकार के लोग हैं। किसी को काम के साथ बहुत प्यार है, किसी को मोह के साथ, बच्चों के साथ ही बहुत लिखा होता है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही बच्चों की फ़ोटो लगाई होती है, या और जगह जगह लिखा होता है मेरा परिवार, मेरा बच्चा। अभी कितने गोरे हैं, उनके दिमाग में और कुछ है ही नहीं, बस उनको अपने परिवार की ही है, उनको और किसी चीज़ की लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने परिवार का लेना देना। खाना पीना नहाना धोना हंसना गाना रोना पीना सब कुछ परिवार से शुरू होता है, परिवार पे ख़त्म हो जाता है। पता ही नहीं है कि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी कुछ हैं भी, उनकी वजह से हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, उनकी वजह से हमें इतना अच्छा दिमाग मिला, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि अगर ऐसे भी हम फंसे पड़े हैं, चारे किलविख उन अघ किए होवा असुर संहार। महाराज कहते हैं कि चार तरीके के जो हैं पाप उन्होंने किए हैं। चारे किल विख उन अघ किए, उन्होंने चारों तरीके के पाप किए हैं, और उन्होंने कई सारी और गलतियां भी की हैं। उन अघ किए, अघ मतलब गलती करना, उन अघ किए होवा असुर संहार। महाराज कहते बड़ा ही कह लो कि असुर, जैसे समझ लो कि कोई दानव हो, और दानव जैसा भी एक कोई दोस्त बना के रखा हो, मतलब बिल्कुल शैतानी बिरती वाला भी कोई इंसान हो। साथ संगत जी, जो चार पाप आए हैं वेदों शास्त्रों के अंदर, वो हैं साथ संगत जी की, जैसे गाय को मार देना, मांस खाना, और ऐसे व्यभिचार करना, पराई स्त्री के साथ, पराई मर्द के साथ जो है अपना रिश्ता बनाना। तो ऐसे ऐसे चार तरीके के जो हैं पाप आए हैं वेदों शास्त्रों के अंदर। तो महाराज कहते हैं कि अगर कोई इतने बड़े बड़े पाप भी किसी ने किए हों, जैसे जब अमृत संचार होता है तो पांच प्यारे भी संगत को बताते हैं कि आपने बज्र कुरैत नहीं करनी, तो वो भी चार ही हैं। कौन सी चार बज्र कुरैत हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला? भाई पहला तो है कि अपने केस जो हैं, अपने जो बाल हैं वो सिर से लेके पैर तक काटने नहीं हैं। दूसरा क्या है कि शराब का सेवन नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना। तीसरा, पराई स्त्री पराए मर्द की तरफ गलत आँख से नहीं देखना। चौथा, किसी भी प्रकार का जो है मांस सेवन नहीं करना, मांस मच्छी अंडा इसका सेवन नहीं करना। ये चार बज्र कुरैत जो हैं, बज्र कुरैत मतलब बज्र होता है पहाड़, और कुरैत मतलब गलत काम। महाराज कहते हैं ये चार पहाड़ जैसे गलत काम नहीं करने। ये गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं जब पांच प्यारे अमृत छकाते हैं। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरिया। महाराज कहते हैं ना ही कभी कोई पोथी पढ़ी है, ना ही कभी कोई कविता पढ़ी है, ना भी कोई गीत पढ़ा है परमेश्वर की याद में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की याद में कभी भी तूने ध्यान नहीं लगाया है। पर इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े पाप करने के बाद भी, पोथी ना पढ़ने के बाद भी, काम क्रोध में अपने आप को जलाने के बाद भी, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरया। महाराज कहते हैं निमख, बस आँख के झपके जितने भी समय के लिए भी अगर तूने सिमरन कर लिया, जाप कर लिया, चित आवे, महाराज कहते हैं उससे भी तेरा पार उतारा हो जाएगा, तू बच जाएगा, तेरे को महाराज बचा लेंगे। तो साथ संगत जी देख लो, रोज़मर्रा की बातें महाराज यहाँ पे ला रहे हैं। पंजवें पातशाह अभी जस्ट पदी आगे और है, कोशिश करेंगे। तो ये तकरीबन आधी अभी नहीं हुई है साथ संगत जी, पर आगे कोशिश करेंगे
बाकी इसको कल की कथा में संपूर्ण करेंगे। कल महाराज ने और बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने हैं रोज़मर्रा के। ये देखो एक एक करके महाराज लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले महाराज ने रोज़ की बात की कि भाई जैसे तू बिल्कुल अकेला हो गया, तेरे पास कोई आसरा ही नहीं है, लेकिन अगर तू करेगा ईश्वर का नाम का जाप तो तेरे को कुछ भी नहीं तकलीफ़ होगी। फिर महाराज कहते हैं तू भले ही भूखा है, भले तेरे पास पैसे नहीं है, तेरा कोई काम नहीं बन रहा, फिर भी अगर तू याद करेगा तो तेरे को बड़ा राज मिल जाएगा, बड़ा तेरे को कृपा मिल जाएगी। फिर महाराज कहते हैं कि तेरे को रोग लगे हैं, तेरे को कह लो कि नींद नहीं आ रही है रात को, लेकिन अगर तू नाम जपेगा तो तेरा तन और मन दोनों शांत हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। फिर महाराज ये तो शरीर की बात थी। अब फिर महाराज मन की बात पे आ जाते कि भैया तू काम क्रोध में फंसा पड़ा है और कह ले कि तूने ना कभी कोई ग्रंथ पढ़ा, ना कोई गीत कविता पढ़ी, लेकिन अगर तू फिर भी नाम जपेगा तो एक निमक जितने समय के अंदर तेरा पार उतारा हो जाएगा। तो एक एक करके महाराज लेवल ऊपर जा रहे हैं, एक एक पौड़ी चढ़ के महाराज ये कृपा कर रहे हैं।